इतना बड़ा हवाई जहाज जिसे उड़ने के लिए उसे उसी तरफ नहीं उड़ना पड़ता जिस तरफ हवा बहती है, बल्कि वो हवा के एकदम उल्टा उड़ता है। एक बात हमेशा याद रखना, जब सारी दुनिया आपके खिलाफ बोले तो समझ लेना कि आप कुछ नया और कुछ अलग कर रहे हैं, पर जो आप कर रहे हैं उससे भटकना मत। ऐसा एक महान आदमी हेनरी फोर्ड ने बताया है, और जो कि बिल्कुल सही है। रास्ते की दूरियों को पलक झपकते दूर करती चमचमाती मोटर गाड़ियां आज स्टेटस का सिंबल नहीं है, बल्कि तेज रफ्तार जिंदगी की आवश्यकता है। भागती दौड़ती जिंदगी को कारों के माध्यम से हेनरी फोर्ड ने कुछ आसान बना दिया है। कार को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने का श्रेय हेनरी फोर्ड को ही दिया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हेनरी फोर्ड के किस्से सुनाने वाले हैं, जिन्हें सुनकर आपके सोचने समझने का तरीका बदल जाएगा और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस युग को नया औद्योगिक आयाम देने वाले हेनरी फोर्ड का जन्म अमेरिका के मिशिगन राज्य में डियरपोर्ट नामक स्थान पर 30 जुलाई 1863 को हुआ था। हेनरी को आर्थिक उत्थान के आवश्यक सभी गुण अपनी माता मैरी लिटू गॉड से विरासत में मिले थे। हेनरी के पिता विलियम फोर्ड एक साधारण किसान थे। 5 वर्ष की आयु में हेनरी का दाखिला पास ही एक कस्बे के स्कूल में कराया गया था। 5वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए हेनरी को घर से 2.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था। पिता की यही इच्छा थी कि हेनरी एक अच्छा किसान बने, किंतु हेनरी का दिमाग दूसरी दिशा में व्यस्त रहता था। 11 वर्ष की उम्र में हेनरी के खिलौने आम बच्चों से बिल्कुल हटकर रहते थे। चाय की केतली, खाड़ी हल तथा छोटे छोटे पुर्जे उनके खिलौने हुआ करते थे। बहुत कम उम्र में ही वह पड़ोसियों की घड़ियां सुधारने लगे थे। ये बात पिता को अच्छी नहीं लगती थी और वे उन्हें ठठेरा कहा करते थे। हेनरी जब मिशिगन राज्य में पढ़ाई कर रहे थे, तब उन्होंने खाड़ी में बांध बना दिया था, जिसके कारण एक किसान के खेत में पानी भर गया था और वे अध्यापक महोदय से शिकायत करने स्कूल पहुंच गया। अध्यापक महोदय को हेनरी की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्य भी हुआ, किंतु किसान का नुकसान तो हुआ ही था, इसलिए उन्होंने हेनरी को बांध तोड़ने की आज्ञा दी तथा किसान को संतुष्ट करने के लिए हेनरी को डांट भी लगाई। शुरुआती दौर में घड़ी सुधारने वाले हेनरी फोर्ड ने मोटर कार के आविष्कार तथा उसमें आधुनिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पिता की इच्छा के विरुद्ध हेनरी डिट्रॉइट चले आए और एक कारखाने में काम करने लगे, किंतु वहां से भी प्राप्त आमदनी से कार बनाने के सपनों को साकार नहीं कर सकते थे। अतः एक सुनार के यहाँ पार्ट टाइम करने लगे और शाम को घड़ियां भी सुधारने लगे। डिट्रॉइट में रहते हुए कुछ समय बीतता गया कि पिताजी की तबीयत अचानक खराब होने का उनको संदेश मिल गया और वे घर वापस चले गए। खेत की पूरी जिम्मेदारी अब हेनरी के कंधों पर आ गई थी। हेनरी साल भर तक खेतों पर काम करते रहे। इस काम के दौरान हेनरी को लगा कि इस काम में काफी समय लगता है, अतः उन्होंने विचार किया कि कृषि कार्यों में विज्ञान का प्रयोग करना कितना जरूरी है। उन दिनों ट्रैक्टर और फाउंडेशन का कहीं नामो निशान भी नहीं था। हेनरी ने खेती में काम आने वाले भाप के इंजनों में भी सुधार किया। आसपास के किसानों के इंजन को सुधारने का वह काम करने लगे। हेनरी के प्रयास से ऐसी विधियों का विकास हुआ जिससे 1 वर्ष की फसल में केवल 1 महीने ही काम करने की आवश्यकता होती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात एक इंजन निर्माण कंपनी के प्रतिनिधि से हुई। उसने हेनरी को पूरे क्षेत्र का इंजन सुधारने का अनुबंध दिया। हेनरी ने ट्रैक्टर की कल्पना की और घर पर ही एक बेलन बना दिया। बेलन में एक बेकार पड़े घास काटने की मशीन के पहिए लगाए तथा परीक्षण के लिए गाड़ी को चलाया। गाड़ी 40 फुट तक चलकर रुक गई। सामान्य लोगों की नजर में ये प्रयोग सफल नहीं था, परंतु हेनरी का मानना था कि यदि गाड़ियाँ 40 फुट चली है तो कल ज्यादा दूर भी चलेगी। हेनरी का मोटर का सपना साकार होने लगा था। वे 1891 में वापस डिट्रॉइट आए और रात में एलिस लाइटनिंग कंपनी में काम करने लगे।
तथा दिन में लोगों की टिप्पणियों से बेखबर मोटर कार पर प्रयोग करते रहे। उनकी बनाई गई कार लगभग 2 वर्षों में बनकर तैयार हुई। अप्रैल का महीना था, थोड़ी बूंदाबांदी हो रही थी। हैंडी अपनी पत्नी किलारा के साथ बिना घोड़े वाली गाड़ी को परखने के लिए निकल पड़े। इस गाड़ी में टायर और गद्दी को छोड़कर सभी भाग हैंडी के आविष्कार का ही परिणाम था। गाड़ी तेज आवाज करती हुई धुआं छोड़ती हुई गली तक पहुंची। लोग आवाज सुनकर घरों से बाहर आ गए। सभी ने पहली बार बिना घोड़े वाली गाड़ी देखी थी। इस सफलता ने फोर्ड के आत्मविश्वास को हौसला दिया। उस गाड़ी ने उस समय बैक गियर का प्रावधान नहीं किया था, अतः गाड़ी को वापस पीछे धक्का देकर पुनः स्टार्ट किया गया। ये गाड़ी भले ही आज जैसे ही गाड़ी नहीं थी, परंतु सभी गाड़ियों की जननी इसे कहा जा सकता है। इसके बाद हैंडी फोर्ड ने गाड़ियों में अनेक सुधार किए। कार बनाने के लिए एक कारखाना भी खोला। संपन्न घरों के लोग उनकी गाड़ियों को खरीदने लगे। हैंडी फोर्ड की कल्पना हकीकत में साकार हो गई थी। उनका कहना था कि उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस प्रयोग से वे धन कमाएंगे, लेकिन जीवन के अंतिम दिनों में वे विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। फोर्ड कंपनी का कारखाना लगभग 200 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है, जिसमें 500 विभाग तथा हजारों लोग काम करते हैं। औद्योगिक को नया आयाम देने वाले फोर्ड मानवीय करुणा की आवाज को भी सुनते थे। वैज्ञानिक एडिसन जैसे बुद्धिजीवी लोग उनके मित्र थे। मशीनों के बीच रहते हुए उनका मन मानव सेवा के लिए तत्पर रहता था। हैंरी फोर्ड अपनी आमदनी का एक अंश मानव कल्याण की सेवा में भी लगाते थे। 83 वर्ष की उम्र में 7 अप्रैल 1947 में हैंरी फोर्ड यही लोक छोड़कर परलोक सिधार गए। आज भी दुनिया उनके आविष्कार से लाभान्वित हो रही है। घड़ियां सुधारने वाले हैंरी फोर्ड ने दुनिया को कार बनाना सिखा दिया। हैंरी फोर्ड ने ही सिद्ध कर दिया कि मेहनत, हिम्मत और लगन से कल्पना साकार होती है। तो ये थी हैंरी फोर्ड की कहानी, जिनका शुरू से ही ये मानना था कि ऐसी कार को मैं बनाऊं जिसे हर आदमी बड़ी आसानी से खरीद सके। उसे पूरा भी किया। ऐसी वे परेशानियों से जूझकर और घबराकर आगे बढ़ते गए और अपने सपने को साकार उन्होंने आखिरकार में किया ही किया। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों, जहां भी पॉसिबल हो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम अपने दोस्तों या फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। हैंरी फोर्ड की बायोग्राफी को देखने के लिए क्विक विंग की तरफ आप हमेशा बढ़ते रहिए, साथ में मुस्कुराते रहिए और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर आप कुछ नया टॉपिक सुनना चाहते हैं हमसे।